जैसे कि एक महिला की बात कर रहे हैं हम, तो महिला की बहुत सी अवस्थाएं ऐसी आती हैं जब प्राकृतिक रूप से उनमें हार्मोनल असंतुलन होता है। तो वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो जब एक बच्ची किशोरावस्था में जाती है और उसके बाद वयस्क होती है, तब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसके बाद वो वयस्क महिला जब प्रेगनेंसी में जाती हैं, तब उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसके अलावा जो मेनोपॉज है, उसके अंदर भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आती हैं जी। तो महिला की जो ज़िंदगी के 3 पड़ाव हैं, इन तीनों में ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होती हैं जो कि उस काम को करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये हम लोग हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में महिलाओं में देखते हैं जी। इसके अलावा कि अगर हम बात करें तो और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हार्मोन का असंतुलन होता है? तो हार्मोन जो असंतुलन है वो कई बार कुछ बीमारियों के कारण हो सकता है जी। जैसे कि थायराइड हार्मोन, जो बहुत कॉमनली अमूमन मेरे ख्याल से हर घर में लोगों ने सुना होगा। तो थायराइड हार्मोन का ज़्यादा होना या थायराइड हार्मोन का कम होना। उसके अलावा जैसे पीसीओडी एक कंडीशन है, उसके अंदर हार्मोन्स का अप डाउन होता है। इन सब चीज़ों में हार्मोन्स हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है और मेनोपॉज में भी हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है, जिसके कारण हम लोग बदलाव देखते हैं। तो एक तो ये बीमारियों के कारण हो सकता है। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो हार्मोनल चेंजेस ला सकती हैं। तीसरा, जब कोई भी स्ट्रेस होता है, स्पेशली जो स्ट्रेस बहुत लंबे समय से रहता है, उसमें हम लोग हार्मोनल चेंजेस देख सकते हैं। खान पान किसी का बहुत अच्छा ना हो, उसमें हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। लाइफस्टाइल आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है, मतलब कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें मोटापा और शुगर आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब भी हार्मोनल चेंजेस के कारण आता है।